अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वामिक हामिद है। जिस तरह से आपने रियल एस्टेट में सुना होगा कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी अच्छे दामों बेचनी है तो उसमें तीन चीज़ों को याद रखें। पहली है लोकेशन, दूसरी है लोकेशन और तीसरी है लोकेशन। इसी तरह से बिज़नेस में भी अगर आप अपने बिज़नेस को न सिर्फ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बल्कि ग्रो करना चाहते हैं तो इसमें भी तीन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। पहली है कम्युनिकेशन, दूसरी कम्युनिकेशन और तीसरी भी कम्युनिकेशन। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बिज़नेस चलाने के लिए अच्छे तरीके से अफेक्टिव कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप सोचें कि आजकल के दौर में जबकि ज़्यादातर फ्रीलांसिंग काम हो रहा है और बहुत से रिमोट वर्कर्स हैं तो उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक बेहतर कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट्स के साथ रखें और दूसरे टीम मेंबर्स के साथ रखें ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगा कि कम्युनिकेशन आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो अगर इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि दो किस्म की कम्युनिकेशंस हैं। एक है प्री सेल्स कम्युनिकेशन और दूसरी है पोस्ट सेल्स कम्युनिकेशन। प्री सेल्स कम्युनिकेशन तो ऑफ कोर्स वो है जो कि अभी आपको काम नहीं मिला है, अभी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मैंने अक्सर देखा है कि लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े इफेक्टिव होते हैं और अमूमन बेहतर होते हैं क्योंकि अभी उनको काम नहीं मिला होता तो वो काम लेने के लिए अमूमन ये एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी है पोस्ट सेल्स कम्युनिकेशन जिसमें आपको काम मिल चुका है लेकिन अब आप डिलीवरी का काम टाइम है जिसमें अब आपने काम डिलीवर करके देना है। तो मैं आज की वीडियो में पोस्ट सेल्स कम्युनिकेशन की बात करूंगा कि जिसमें आपको काम मिल चुका है और अब आपने किस तरह से बेहतर कम्युनिकेशन रखनी है। और यही वो अमूमन पोस्ट सेल्स कम्युनिकेशन है जिसमें अक्सर लोग वीक रहते हैं और इसका रीज़न ये है कि काम एक दफ़ा मिल जाए तो उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, रिलैक्स बंदा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता कि स्टिल उसको अपने क्लाइंट को किस तरह से इंगेज रखना है। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैं आज आपको 4 टिप्स दूंगा। उसमें जो पहली टिप है वो है कि एक्सपेक्टेशंस, कि आपने किस तरह से एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर सही रखनी है ताकि आपको भी और क्लाइंट को भी पता हो कि वो एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस के अंडर में 4 चीज़ें हैं, वो 4 चीज़ें याद रखें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि क्या आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं कि नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप क्लाइंट की नीड्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। दूसरी चीज़ ये है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अब आप अपना स्कोप ऑफ वर्क डेवलप करें कि क्लाइंट आपसे चाहता क्या है और आपने क्या डिलीवर करना है। और ना सिर्फ आप स्कोप ऑफ वर्क को सिर्फ डिस्कस करें बल्कि उसको डॉक्यूमेंट भी करें और क्लाइंट का अप्रूवल भी लें ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तीसरी चीज़ है स्केड्यूल, कि अब आपने जो काम करना है, डिलीवर करना है, वो कितनी मुद्दत के अंदर डिलीवर करना है। और चौथी एंड फाइनल चीज़ ये है कि कितनी कॉस्ट आप चार्ज करेंगे और उसकी पेमेंट टर्म्स क्या होंगी। तो अगर ये 4 चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं क्लाइंट्स के साथ, इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट के साथ और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन आपके साथ क्लियर हैं और इसको बेहतर, जैसे मैंने कहा, कि इसको डॉक्यूमेंट भी कर लें। तो ये तो हो गया पहली टिप, क्लियर द एक्सपेक्टेशंस और हैव द क्लियर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर। दूसरी टिप है बी अ टीम प्लेयर। हमेशा जहन में रखें कि ऑल्दो हो सकता है कि आप इंडिविजुअली काम कर रहे हों किसी रिमोट एरिया में और आप दूसरे टीम मेंबर्स को नहीं देखते या उनसे नहीं मिलते, लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि आप एक टीम का हिस्सा हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसके बाद दूसरी बहुत से काम डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने ना सिर्फ क्लाइंट के साथ बल्कि दूसरे टीम मेंबर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना है और उनको मुख्तलिफ औकात के अंदर उनको अपनी प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन देती रहनी है। और यही वो चीज़ है जो रिस्पॉन्सिवनेस के अंडर में भी आती है कि अगर आप एज ए टीम प्लेयर
न सिर्फ क्लाइंट को बल्कि दूसरे टीम मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बेहतर टीम प्लेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। बेहतर इंडिविजुअल नहीं है बल्कि एक बेहतर टीम प्लेयर भी है। तीसरी चीज़, जो तीसरी टिप है इसके लिए, वो है बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का मतलब ये है कि जब इंसान काम करता है, अच्छा काम भी करता है, कभी गलत काम भी हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, सो बी ऑनेस्ट। अगर आपका काम डिले हो रहा है या काम ऐसा नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो हमेशा इमीडिएटली क्लाइंट को इन्फॉर्म करें। एंड आई कैन गारंटी यू कि क्लाइंट जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वुड अप्रिशिएट इट। हर कोई समझता है कि काम के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन अच्छा जो बिजनेस करने वाला आदमी होता है, हमेशा वो अपने क्लाइंट को या अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म ज़रूर करता है कि वो क्या चैलेंजेस हैं जिसको फेस कर रहा है, और हो सकता है उसकी वजह से कोई सोल्यूशन भी उसके सामने आ जाए। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और फिर लास्ट ये है कि जब काम ख़त्म हो जाए, आपका डिलीवर कर दें, तो याद रखें क्लाइंट का फीडबैक ज़रूर लेना है आपने। ये वो चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वो काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं क्या। तो ऑफकोर्स एक तो आपकी रेटिंग होती है ऑनलाइन, लेकिन एक आपने उसके साथ इन पर्सन, विच मीन्स कि आप ऑनलाइन या कोई और टूल है उसके साथ आप पर्सनली डिस्कस करें कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको लगता है कि वो उसको पसंद आई, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हो सकता है आप भी अपना फीडबैक क्लाइंट को दें। तो ये वो चीज़ें जो आपके नेक्स्ट काम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो ये वो कुछ टिप्स थे कम्युनिकेशन के सिलसिले में, जो कि आपके बिजनेस को ना सिर्फ इस्टेब्लिश करेगी बल्कि ग्रो करने में भी आपकी मदद करेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।